चाहता हूं, लेकिन जो लोग इधर खड़े हैं उनसे मेरी थोड़ी सी शिकायत है। इधर बाएं वाले लोग ऐसे चुप हैं जैसे इस समय सरकार में वामपंथी चुप हैं, लेफ्ट वाले चुप हैं। इधर वाले ऐसे चुप हैं जैसे भाजपा वाले खामोश हैं। सामने वाले थोड़ा सा सत्ता पक्ष की तरह दाद वाद दे रहे हैं। थोड़ा सा सबकी शिरकत हो जाएगी तो माहौल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये तो फाकिर भाई का हुक्म, जो मैं इतनी दूर आपके बीच में आ चुका हूँ, फंस करके इनकी मोहब्बतों में। अरशद भाई ने, इन्होंने कहा और मुझे आना पड़ा। और मुझे याद आता है दोस्तों, एक बार एक चूहिया ने एक हाथी से शादी रचा ली। सुहागरात के दिन हाथी मर गया, चूहिया बैठ के रो रही थी। जंगल के सारे जानवरों से चुप करा रहे थे। चूहिया थी कि चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। थकार के जानवरों ने उससे कहा, ये बताओ क्या तुम सचमुच में हाथी से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसके बिना रह नहीं सकती? तो चूहिया ने कहा कि प्यार वार तो छोड़ो, साथ सिर्फ एक रात का मिला और जिंदगी भर कब्र खोदने में बीत जाएगी। तो आपसे जो मोहब्बतों का रिश्ता है वो फाकिर भाई ने एक बार मुझे कहा, और मुझे पता है मुझे सारी रात निभाने में बिता देना है। बस थोड़ा सा आप जुड़ेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बाद बहुत बड़े बड़े लोगों को पढ़ना है, तो मैं थोड़ा सा माहौल बना सकूंगा जो अब तक नहीं बना था। मैं सच बताऊं कि मुझे सीधे सीधे काम पर ले लिया गया। मुझे कहीं से इल्म नहीं था कि इतनी जल्दी मोर्चे पर लगाएंगे वो। मैं एक नज्म शुरू करता हूँ, थोड़ी सी पढ़ी लिखी बात करने की कोशिशें करता हूँ। बहुत खूबसूरत सा शहर, बहुत प्यारे प्यारे लोग। मैं इमरान आपका नुमाइंदा खड़ा हूँ, एक नज्म पढ़ता हूँ, सुनने की। अता कीजिए। बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। जो मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मैं उनकी पेशानी की झुर्रियों में जो 62-63 सालों का दर्द देख रहा हूँ, उसे कहने की कोशिशें करता हूँ, कुछ सवाल उछालता हूँ। बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं। अब एक एक हाथ को कसम देता हूं, नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है। मैं पढ़ता हूँ, एक मर्तबा जोरदार तालियों से इमरान साहब का इस्तेमाल। मैं पढ़ता हूँ। इधर जो मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, इनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप सबकी शिरकत हो। आप जिसके भी सर पे हाथ रख दें उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती है। मैं चाहता हूँ कि आपकी भी थोड़ी शिरकत हो। मैं पढ़ता हूँ। बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है। पहला बंद पढ़ता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का विद्यार्थी हूँ, हिंदी पढ़ता हूँ। मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ने वाला एक बच्चा आपका दर्द गाने की कोशिशें करता है। उल्फा हो लिट्टे या बोडो, हम सबका इनसे क्या लेना। अगले मिसरे पे दुआएं देना जी। उल्फा हो लिट्टे या बोडो, हम सबका इनसे क्या लेना। कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना। कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना। गांधी जी साबरमती में बैठे आज तलक शर्मिंदा हैं। गांधी जी साबरमती में बैठे आज तलक शर्मिंदा हैं, क्योंकि गुजरात में कुर्सी पर मासूमों के कातिल जिंदा हैं।
क्या कहने इमरान साहब, वाह 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 वाह। उन्हें कुर्सी दी जाती है जो, दुआएं देना मुझे, उन्हें कुर्सी दी जाती है जो गुजरात जला कर आते हैं, अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मान है। आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ जी। और उम्मीद करता हूँ उसके बाद फाकिर भाई चाय जरूर पिलाएंगे। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। ये शायरी की भाषा नहीं है, इतनी कड़वाहट, लेकिन क्या करें 62 सालों में जो मिला वो शायरी में ढल गया। मैं पढ़ता हूँ। बापू का कातिल कौन है, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, शायद कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूं दिल्ली के पास। दिल्ली से कहना चाहता हूं, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, जिन पर इतराते फिरते हो, सब पुरखों की जागीरें हैं, जिन पर इतराते फिरते हो, जिंदाबाद जिंदाबाद की जागीरें हैं। जब मांगा वतन ने खून, बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। जब मांगा वतन ने खून, बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। अफसोस मगर इतिहास ने ये किस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया। अफसोस मगर इतिहास ने ये किस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया। उनके हिस्से में किले मेरे, उनके हिस्से